आदाब नाज़रीन, पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आइए रुख करते हैं आज की अहम खबर का। पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी और साबका ज़िला सदर शमीम अहमद डार ने 22 साल अपने फ़राइज़ और ख़िदमात को अंजाम देने के बाद पार्टी की मौजूदा पॉलिसी से तंग आकर आज पार्टी को खैराबाद कहा। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए बताया कि साल 1999 में जब उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो पॉलिसियाँ थी उनसे खुश होकर उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत की थी और मुफ्ती साहब के साथ उनका बचपन गुजरा। और बचपन के साथ साथ जब वो जनता दल पार्टी में थे तब भी मुफ्ती साहब के साथ वो रहे, और जब उन्होंने अपनी पार्टी वजूद में लाई तो उस वक्त उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत की। लेकिन साल 1999 से लेकर ताहाल तक उन्होंने अपने खिदमात और फ़राइज़ को अपनी ईमानदारी और ज़िम्मेदारी से निभाया। लेकिन साल 2018 5 अगस्त के बाद जब दफ़ा 370 को मनसूख किया गया तो उसके बाद ही महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया, और उसके बाद पार्टी में जब नए वर्करान शामिल हुए तो पार्टी के जो सीनियर वर्करान थे उनकी कोई भी अहमियत बाकी न बची। यहाँ पे जो अवाम को पार्टी के जो मंशूरात दिखाए गए थे, मरहूम मुफ्ती साहब तरीके से उन्होंने अवाम की खिदमत गुजारी की, उसके लिए उन्होंने उनकी सताइश करते हुए कहा कि मुफ्ती साहब जैसा लीडर पैदा होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनकी जैसे उनके नक्शो कदम पर चलने के लिए पार्टी अपना अहम किरदार अदा नहीं कर पाई है। और पार्टी में जो नए चेहरे दिन ब दिन आए हैं उनकी वजह से जो पुराने वर्करान थे उनको कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, और ना ही अवाम की जो खिदमत गुजारी है उसमें कोई अहम जो फैसला लिया जा रहा है, जिसको लेकर अवाम भी काफ़ी मुतासिर हो चुकी है। और अवाम जो पार्टी के पुराने वर्करान जो सीनियर वर्करान थे उनसे आज ये सवालात कर रही है, तो जिसका जवाब देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आज वो अपनी मर्जी से पार्टी की पॉलिसियों से तंग होकर इस पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं, और साथ ही उनका यह भी कहना था कि अभी तक उन्होंने इसका कोई फैसला नहीं लिया है कि वो किस पार्टी में शमूलियत करते हैं, लेकिन जैसा ही अवाम का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा और वो किसी ऐसी जमात में शमूलियत करेंगे जो जमात अवाम की खिदमत गुजारी में अपना अहम किरदार अदा करे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट सरदार सुरजन सिंह, जो पिछले 40 सालों से लगातार इस पार्टी में अपनी खिदमात और फ़राइज़ को अंजाम दे रहे थे, उनका कहना था कि शेख अब्दुल्ला साहब के साथ उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत की थी, और उसके बाद जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे उनके साथ भी उन्होंने इस पार्टी में अपना अहम किरदार अदा किया, और उसके बाद जो उमर अब्दुल्ला हैं उनके साथ भी उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया। और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव और कोने-कोने तक वो पहुंचे और पार्टी को के जो मंशूरात थे वो अवाम तक पहुंचाए, और मंशूरात को पूरा करने में भी अपना अहम किरदार अदा किया और इस जमात के साथ जुड़े रहे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि पार्टी में कुछ रद्द-बदल नज़र आ रही है, और पार्टी में जो पुराने वर्करान हैं, जो सीनियर वर्करान हैं, उनकी कोई अहमियत बाकी ना बची है, और कोई भी अगर फैसले लिए जाते हैं तो पुराने जो सीनियर वर्करान हैं उनसे कोई मशवरा नहीं लिया जाता है, जिसको देखते हुए उन्होंने तंग आकर आज अपनी मर्जी से इस नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को खैर आबाद कह दिया। उनका यह भी कहना था कि अभी उन्होंने इस चीज़ का फैसला नहीं लिया है कि वो किस जमात में शमूलियत करते हैं, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि अब जिस जमात में भी वो शमूलियत करेंगे उस जमात में भी अपनी मेहनत वफादारी से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मज़ीद इस सिलसिला में पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी और साबिक ज़िला सदर शमीम अहमद डार और उसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट सरदार सुरजन सिंह से जब हमने बात की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी मज़ीद तफसीलात बताई, आइए दिखाते हैं हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। देखो, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा अरसा दराज कम से कम 41-42 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर रहा। ठीक है, ईमानदारी से वहाँ पर भी काम किया, पार्टी को स्टैंड किया वक्त के मुताबिक। हमने शेख अब्दुल्ला साहब के साथ काम किया, फारूक अब्दुल्ला साहब के काम किया, उमर साहब के भी काम किया, और कुछ ऐसी वजूहत आ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिसकी वजूहत पर हम घुटन जी महसूस करने के बाद हमने कोई फ़ैसला किया कि भाई हम पार्टी छोड़ रहे हैं। ये आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलविदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अरसा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया, जिसकी कुछ वजूहत पर मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कर रहा था। इसी पर देख रहे हैं कि वक्त के मुताबिक जो पार्टी के बीच में था उसमें कभी कौन सा कोई आ जाए, कोई आ जाता है। हम इतने सीनियर हैं, बहुत देर से हमने काम किया, बल्कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिटी में नहीं आना देते थे हमने उस वक्त काम किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिटी में पूरा कब्ज़ा किया वक्त के मुताबिक, और बूथ पर काम करके हमने सिटी में से भी वोट लगा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए। हम ये चाहते हैं कि वक्त आज जो है वो बिखरना शुरू हो गई। जो नया आदमी आता है वो अपनी
होंद को बरकरार रखने की कोशिश करता है। तो वक्त के मुताबिक हमने कुछ थोड़ा सा देखा, तो इसलिए मेरी सियासी ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। मेरी जो सियासी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ वो मैंने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े हरदिल अजीज़ रहनुमा थे, उनके विज़न और उनकी जो एक आवाम की खिदमत करने का जो उनके अंदर जज्बा था, उसको मैंने मलूज़ खातिर रखते हुए जब उन्होंने 1999 में पीडीपी को बनाया, उससे पहले मैं जनता दल में उनके साथ था। उसके बाद जब उन्होंने ये पीडीपी को मारज़ वजूद में लाया तो मैंने 1999 में उनके साथ पीडीपी जो है वो ज्वाइन की थी। जहाँ तक मुफ्ती साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, वो बड़े आवाम दोस्त रहनुमा थे और उनके अंदर लोगों की खिदमत का एक बड़ा भरपूर जज्बा था। उस जज्बे को मलूज़ खातिर रखते हुए हम उनके साथ शामिल हुए थे। तो मैंने अपनी जो लड़कपन था, जो बचपना था, वो भी उनके साथ गुजारा। उसके बाद जो अपनी जवानी के अयाम थे वो भी उनके साथ गुजारा और उन्होंने हमेशा मुझे वो इज़्ज़त और मान दी। उनके अंदर वो नज़र थी जिसकी वजह से वो अपने वर्कर की पहचान रखते थे और ये समझते थे कि उनके वर्कर की क्या कदर है, उनके अंदर कदर थी। लेकिन चूँकि जहाँ तक खिदमत का ताल्लुक़ है या पार्टी की इसकी जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने की बात है, तो मैंने जितनी मेरी सलाहियत थी मैंने उसको बरूए कार लाकर जो भी पार्टी के लिए खिदमत में अंजाम दे सकता था या पार्टी में रहकर लोगों की खिदमत कर सकता था, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती हुई कि जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद जो मुफ्ती साहब ने ये पार्टी जो है एक बड़े ग्रेट विज़न और एक बड़ी जो है वो मकसद के लिए बनाई थी, कुछ लोग ऐसे आए जिनकी वजह से वो विज़न और वो जो मकसद था पार्टी का वो फोत हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो जो एक असासा जो मुफ्ती साहब ने जमा किया था, हम भी ये समझते थे कि शायद ये लोग जो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं या इक़्तिदार की खातिर जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं क्या है। लेकिन आज मैंने ये महसूस किया कि ऐसी बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो असासा जो है दूर होता गया, क्योंकि अब आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब का एक विज़न था, एक उनका प्रोग्राम था। जब आपका आइडिया ही फोत हो जाए, आपका प्रोग्राम ही फोत हो जाए, तो मुश्किल होता है कि उस आइडिया को आगे जो है प्रोजेक्ट करने हुआ। इसलिए आज मैं बदलीन ख्वास्ता इस बात से आपसे मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 20 साल अपनी ज़िंदगी के जो अयाम हैं, बेहतरीन अयाम उनके साथ गुजारे थे। इस पार्टी में रह कर पार्टी की जो है वो खिदमत करने का जो है बेड़ा उठाया था। लेकिन आज मैं बड़े दुखी दिल से ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने हमेशा जो है वो पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, चाहे वो 2008 का इलेक्शन था, चाहे वो 2014 का इलेक्शन था। चूँकि हमारे लिए सियासी एतबार से और ख़ास करके शमीम डार के लिए सियासी एतबार से मुफ्ती साहब का फ़ैसला जो था वो हरूफ आखिर था। लेकिन इन लोगों ने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। आहिस्ता आहिस्ता जब 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने कि हमारी जो पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, वो पार्टी में जो है वो जेल के अंदर चली गई। उसके बाद रियासत में हालात पैदा हुए। लेकिन जब वो रिलीज़ होकर बाहर आई तो हमने ये समझा था कि अब पार्टी को चलाने के लिए जो मुफ्ती साहब के वर्कर थे, जो उनके साथी थे, उनको वही इज़्ज़त और मान दी जाएगी और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके पार्टी को जो है वो उसी पटरी पे वापस लाया जाएगा। लेकिन चूँकि कुछ लोग पार्टी के अंदर ऐसे लोग जमा हो गए जिन लोगों को ना वफादारी का सलीका था ना कोई बात थी, उनको फिर पार्टी के सरों पे जो है बिठाया गया। मैं आपको बताऊँ, मैंने बतौर ज़िला सदर यहाँ पार्टी के अंदर काम किया। आपके साथ भी जो है वो रूबरू होने का मौका मिलता रहा और मैंने जितनी मेरी सलाहियत थी मैंने आवाम की मैं उस पाए तकमील तक खिदमत नहीं कर सका, लेकिन कोशिश की मैंने मेडल में सुरकोट में पार्टी को जो है वो ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन जब महबूबा मुफ्ती साहिब बाहर आई तो मेंढर में इन्होंने ऐसे फैसले लिए, सुरकोट में ऐसे फैसले लिए कि जिसके अंदर जो है वो पार्टी के जो सीनियर लोग थे उनको नहीं पूछा गया, अपनी मर्ज़ी से उन लोगों को सरों पे जो है थोपा गया, जिसकी वजह से मेरे सुरकोट के वर्कर भी जो थे वो मायूस थे, मेंढर के वर्कर मायूस थे, पुंछ के वर्कर मायूस थे। तो उनकी मायूसी को देखते हुए मैंने ये कोशिश की हाई कमांड ये समझेगी कि वो मुझे बुलाएगी या हमारे साथियों को बुला के उनसे बात करके पार्टी को जो लोग नाराज़ हैं उनको वापस जो है जोड़ेगी। लेकिन बजाय उसके पार्टी ने जो है दोबारा पार्टी को जब तंजीम को यहाँ रीऑर्गेनाइज़ किया तो किसी साथी को जो है वो इन्होंने एतमाद में जो है नहीं लिया। ये ठीक है, जहाँ तक ओहदे की बात है, बात ओहदे की नहीं होती है। मैं पार्टी का यहाँ ज़िला सदर रहा, मैं 20 साल पार्टी में रहा हूँ। मैं पार्टी का ज़िला सदर जो है 2014 में बना, लेकिन उससे पहले भी मैंने 15 साल जो है पार्टी में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो कि मेरे रहनुमा थे, मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन उनका एतमाद था मुझ पर, उनका भरोसा था, उनकी नज़र थी। अब पार्टी के अंदर वो एतमाद और भरोसा नहीं है,
ठीक है, आज पार्टी ने मुझे है जो है वो स्टेट सेक्रेटरी भी बनाया है। बात उहदे की नहीं, जब आपका एतमाद और भरोसा ख़त्म हो जाए तो एतमाद की बात नहीं होती है। इसलिए मैंने आज ये फ़ैसला किया कि मैं, चूँकि इस किस्म के मुनाफिक लोग जो हमारी पार्टी की जो सदर थी उनके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गए हैं, वो किसी की बात उन तक पहुँचाने नहीं देते, इसलिए मैं अपने आप को उन मुनाफिकों में ना शामिल करते हुए, जिन्होंने हमेशा पार्टी की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है, उनमें ना शामिल करते हुए मैंने कहा मैं पार्टी की सरगर्मियों से जो है वो अपने आप को दूर रखता हूँ और आज मैं इस PDP की बुनियादी मेंबरशिप से जो है वो अपना इस्तीफ़ा देता हूँ। जब आपका एतमाद ख़त्म हो जाए, मैंने देखा कि अब वो लीडरशिप के अंदर वो मुफ्ती साहब की नज़र नहीं है जिस नज़र के तहत वो वर्कर को ट्रीट करते थे। अब मुझ जैसा इतना वफादार आदमी जिसने 20 साल पार्टी की खिदमत की, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि पार्टी का कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई ये नहीं कह सकता कि किसी ने मैंने एक पैसे का भी जो है फ़ायदा लिया हो या कोई किसी से कोई करप्शन किया हो। जहाँ मैं ज़िला सदर रहा, कभी किसी ऑफिसर को हरास किया हो, कुछ किया हो। हमने हमेशा कोशिश की कि आवाम और ऑफिसर के दरमियान एक पुल का काम करके लोगों की मुश्किलात को हल किया जाए। जब पार्टी के अंदर वो नज़र नहीं रही, वो एतमाद नहीं रहा, तो उस पार्टी में क्या करना रहेगा। आज हमारी शमीम साहब की क़यादत के अंदर जो ये एक प्रेस रखी गई है मुख्तसर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीबन 17 साल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर था। मुझे अगर इस पार्टी के अंदर अगर लाने वाले हैं ये शमीम डार साहब हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी देखा, मैं अगर कायद मानता हूँ, एक अच्छी सोच लेकर अगर चलने वाले लीडर थे वो मुफ्ती सईद साहब थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मुझे लगता है सदियों लग जाएंगे, उन जैसा कोई लीडर पैदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि मेरी एक लाइन भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन भी था। 2 बार अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, सरकारी नौकरी के लिए मैं नहीं गया। अगर मुझे ज्वाइन कराया था मुफ्ती सईद साहब के पास तो शमीम डार साहब ने किया था। इन्होंने मुझे 2004 में मुफ्ती साहब के साथ ज्वाइन किया और मुफ्ती सईद साहब ने जो मुझे उस वक्त प्यार दिया था, उस प्यार ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने, लोग कहते हैं हमने खून दिया इस पार्टी को। इस पार्टी के लिए शमीम साहब भी जो है 1 साल तक बेड पर रहे और मैं भी 2-3 महीने जो है बेड के ऊपर जो रहा। हमने हकीकी तौर पर खून दिया। अब जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब जो थे उनके पास वर्कर की एक इज़्ज़त थी, ठीक है, हमने उनसे कुछ नहीं लिया, वो इज़्ज़त देते थे वर्कर को और हर छोटे से बड़े वर्कर को जो वो जानते थे, जब भी मौका मिलता था गले लगाकर बात करना, हमारे काम करते थे। अब जब देखा कि वहाँ वो 5 अगस्त 2019 के बाद जब रिलीज़ होकर जो ये मसला चला, मैडम जी बाहर आई, तो उस पार्टी के अंदर जो है हमने वही उम्मीद लगाई थी, वही मुफ्ती साहब के हम ख्वाब देख रहे थे कि हमारे से कोई पूछेगा, दुख दर्द में कोई शामिल होगा। मगर कुछ अनासर वहाँ ऐसे घुस गए जिसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया था, जो हमारी सोच थी, जिसके साथ लोगों का विज़न था, वो वहाँ नहीं देखा गया। और उस पार्टी को जो है कुछ आदमियों ने यरगमाल बना कर रख दिया। जैसे कि पहले हम सोच रहे थे कि एक नस्ली राज आ रहा था, वहाँ हमारी इज़्ज़त नहीं रही। इसलिए मैं शमीम डार साहब का नहायत ही मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था। अब हम जहाँ हमें इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ पब्लिक का काम होगा, हम सोच विचार करेंगे, उसके बाद हम फैसले के। पार्टियाँ मानी नहीं रखती, असल मकसद है काम। हम देखेंगे हमारे साथी किस तरीके से अवाम का अजाला हो सकता है, फिर फैसला हम लेंगे।